नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। ऐसा कहा जाता है कि महाशिवरात्रि पर जो भी भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है उसकी समस्त इच्छाएं भगवान भोलेनाथ पूरी करते हैं और इस दिन जो भी उपाय किए जाते हैं वो बहुत जल्द ही फलीभूत हो जाते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा किस तरह से करना है और क्या चीज़ें शिवलिंग पर अर्पित करना है ताकि आपकी हर इच्छा पूर्ण हो जाए, तो बने रहिए हमारे साथ। हम आपको बताएंगे महाशिवरात्रि पर करें ये चीज़, धन और किस्मत बन जाएगा। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया से सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तो मिल जाए। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने से ऐसा मानते हैं कि हर इच्छा पूर्ण हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि किस तरह से भगवान शिव की पूजा आपको करनी चाहिए, किस तरह से भगवान शिव यानी शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। सबसे पहले आपको भगवान शिव की पूजा किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए ये चीज़ जान लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। पूजा शुरुआत करने से पहले सबसे पहले भगवान शिव को पतली जल की धारा अर्पित करें। इसके बाद कोई अन्य चीज अर्पित करना चाहिए। जैसे कि अगर आपको शहद अर्पित करना है तो सबसे पहले शिवलिंग पर जल की पतली धारा अर्पित करें, उसके बाद शहद अर्पित करें, फिर से जल की धारा आपको अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव को कोई भी चीज अर्पित करते हैं तो आपको नमः शिवाय बोलते रहना चाहिए। यदि आप एक एक चीज का अर्पण नहीं कर सकते हैं तो सभी चीजों को एक साथ मिलाकर भी अर्पित कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, शिवलिंग की पूजा में जल की धारा, जल की पतली धारा आपको अवश्य अर्पित करना चाहिए। आपको मैं एक एक करके बताता हूं कि शिवलिंग की पूजा में क्या अर्पित करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। सबसे पहला चीज है शहद। मां लक्ष्मी का प्रवेश और धन की प्राप्ति होती है अगर आप शिवलिंग पर महाशिवरात्रि के दिन शहद अर्पित करते हैं। इससे निश्चित रूप से धन की प्राप्ति होती है, रूप और सौंदर्य की भी प्राप्ति होती है, बोली और भाषा में मिठास आती है, समाज में मान सम्मान बढ़ता है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर बहुत लोग दूध भी अर्पित करते हैं। दूध अर्पित करने से संतान की प्राप्ति होती है, अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मिलता है, एक्सीडेंट सुरक्षा मिलती है और आपकी कार्य सिद्धि भी होती है, लंबी आयु का वरदान भी मिलता है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन आपको दूध अवश्य अर्पित करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर दही भी अर्पित की जाती है। दही अर्पित करने से जीवन में संपन्नता आती है, सुखद वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होती है, हर्ष और उल्लास की प्राप्ति होती है। इसलिए दही अवश्य अर्पित करना चाहिए। अगर आप महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर घी अर्पित करते हैं तो इससे ताकत बढ़ती है, काम में सफलता मिलता है, मनुष्य का तेज बढ़ता है। इसलिए घी भी आपको अवश्य अर्पित करना चाहिए। इस दिन महाशिवरात्रि के दिन अगर आप शक्कर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे सुख और समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसलिए शक्कर भी आपको शिवलिंग पर महाशिवरात्रि के दिन अवश्य अर्पित करना चाहिए। इत्र अर्पित करने से बहुत ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। लेकिन ध्यान रखना है, केवड़े का जल या इत्र आपको कभी भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर आप महाशिवरात्रि के दिन इत्र शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे आपका विचार पवित्र होता है, विवाह हो या नौकरी बाधा हो सब कुछ दूर हो जाता है, रातों रात दूर हो जाता है। अगर आप शिवलिंग पर महाशिवरात्रि के दिन सुगंधित तेल अर्पित करते हैं तो इससे निश्चित रूप से जीवन में धन की वृद्धि होती है, जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इसलिए आप सुगंधित तेल भी शिवलिंग पर महाशिवरात्रि के दिन अवश्य अर्पित करें। फूल भी अर्पित करना महाशिवरात्रि के दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रोजगार बाधा दूर हो जाती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है केतकी और केवड़े का फूल आपको नहीं चढ़ाना है। गन्ने का रस भी चढ़ाने से, शिवलिंग पर अर्पित करने से बहुत ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन आपको गन्ने का रस का इंतजाम पहले से रखना चाहिए और आपको शिवलिंग पर महाशिवरात्रि के दिन गन्ने का रस भी अवश्य अर्पित करना चाहिए। गन्ने का रस अर्पित करने से संपन्नता, धन और संतान की प्राप्ति होती है, समस्त पारिवारिक दुखों का नाश होता है एवं परिवार में आपसी प्रेम भी बना रहता है। इसलिए गन्ने का रस तो आपको निश्चित रूप से शिवलिंग पर महाशिवरात्रि के दिन तो अवश्य अर्पित करना चाहिए। बेलपत्र
भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ऐसा मानते हैं कि भगवान शिव की पूजा, शिवलिंग की पूजा बिना बेलपत्र का पूर्ण नहीं होता है। बेलपत्र अर्पित करने से महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर अगर आप बेलपत्र अर्पित करते हैं, इससे 3 जन्मों के पाप का नाश होता है, रोजगार की प्राप्ति होती है, मानसिक शांति मिलता है, संतान से संबंधित सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। संतान नहीं हो रही है, संतान में कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, सारी समस्याएं दूर हो जाती है और सभी संकट दूर हो जाते हैं। जीवन में जितने तरह के संकट है, सारे संकट का नाश हो जाता है। इसलिए बेलपत्र आपको महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर अर्पित करना ही करना है, चाहे जैसे हो, जहां से हो, शिवलिंग पर आप महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र अवश्य अर्पित करें। भांग और धतूरा अगर आप महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, इससे तनाव कम होगा, जीवन में स्थिरता आएगी, पाप एवं सारी बुराइयां दूर हो जाती है, जीवन से हर तरह के क्लेश भी खत्म हो जाते हैं। इसलिए भांग और धतूरा भी महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर आपको अवश्य अर्पित करना चाहिए। इसके साथ साथ अबीर गुलाल, अगर आप महाशिवरात्रि के दिन अबीर गुलाल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे विवाद, मुकदमे की समस्या का समाधान होगा, हर तरह से आपको विजय प्राप्त होगा। महाशिवरात्रि के दिन एक मुखी घी का दीपक शिवलिंग के पास आपको अवश्य जलाना चाहिए, चाहे मंदिर में हो चाहे घर में हो। इससे धन की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है, काम में सफलता आपको निश्चित रूप से प्राप्त होता है। चंदन दोनों हाथों से आपको शिवलिंग पर अवश्य अर्पित करना चाहिए और उसके बाद जल की धारा अर्पित करें। इससे स्वास्थ्य और धन की कमी दूर होगी, यश और मान सम्मान की भी प्राप्ति होती है। आप सफ़ेद चंदन महाशिवरात्रि के दिन जैसे भी हो, जहां से हो, आप इसे अवश्य अर्पित करें। इससे आपको निश्चित रूप से फल की प्राप्ति होती है, लाभ की प्राप्ति होती है। गंगा जल मोक्ष की प्राप्ति और पाप का नाश होगा। अगर महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करते हैं तो हर पाप का नाश हो जाता है। जो भी पाप आपने किया होगा, हर पाप का नाश होगा और पाप का नाश होगा तो आपकी भाग में वृद्धि होगी, आपका सब कुछ अच्छा चलेगा। जल में आपको इत्र या गुलाब की पंखुड़ी डालकर भी शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो सारे तरह के रोग दूर हो जाते हैं। अगर आप कोई रोग से परेशान है, कोई बीमारी है, तो आप महाशिवरात्रि के दिन जल में इत्र या गुलाब की पंखुड़ी डाल करके शिवलिंग पर अर्पित करें, इससे भी आपके सारे रोग दूर हो जाते हैं। पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर मिला करके इस दिन आपको शिवलिंग पर निश्चित रूप से अर्पित करना चाहिए। इससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आप ध्यान रखिए, अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है तो महाशिवरात्रि के दिन आप पंचामृत निश्चित रूप से शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर अर्पित करें। इससे आपकी कामना निश्चित रूप से पूर्ण होती है और इससे धन की भी प्राप्ति होती है। केसर, दाम्पत्य जीवन में सुख चाहिए तो महाशिवरात्रि के दिन आपको केसर निश्चित रूप से आपको अर्पित करना चाहिए। इससे अगर विवाह में कोई बाधा आ रही है तो वो भी दूर हो जाती है और मनचाहा जीवन साथी भी मिलता है। आंवला या आंवले का रस अगर आप महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे आपको दीर्घायु की प्राप्ति होती है, उम्र लंबी होती है, जीवन में कोई बीमारी भी नहीं आती है। गेहूं, संतान सुख मिलता है। अगर आप महाशिवरात्रि के दिन गेहूं अर्पित करते हैं शिवलिंग पर तो निश्चित रूप से संतान सुख की प्राप्ति होती है, आज्ञाकारी संतान की प्राप्ति होती है, वंश वृद्धि भी होती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको संतान की प्राप्ति हो, वंश वृद्धि हो, तो महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर गेहूं आपको निश्चित रूप से अर्पित करना चाहिए। चावल यानी कि अक्षत, धन में वृद्धि चाहिए, धन की प्राप्ति चाहिए तो निश्चित रूप से आपको महाशिवरात्रि के दिन साबुत चावल यानी कि बिना टूटा हुआ चावल जिसे अक्षत कहते हैं, इसे शिवलिंग पर निश्चित रूप से आपको अर्पित करना चाहिए। अगर आप महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जौ अर्पित करते हैं, इससे सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। समीप पत्र अर्पित करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और हर संकट भी दूर हो जाता है। दुर्वा अगर आप महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे भी दीर्घायु की प्राप्ति होती है और हर संकट का नाश होता है। महाशिवरात्रि के दिन धतूरे अर्पित करने से सुयोग पुत्र की प्राप्ति होती है जो आगे चलकर कुल का नाम रोशन करता है। इसीलिए अगर आपको पुत्र की प्राप्ति चाहिए तो महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर धतूरे आप अवश्य अर्पित करें। इससे निश्चित रूप से आपको संतान की सुयोग पुत्र की प्राप्ति होती है। आंकड़े का फूल ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति चाहिए तो
आप महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर आंकड़े के फूल आपको अवश्य अर्पित करना चाहिए। इससे पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, इससे हर तरह का सुख आपके जीवन में प्राप्त होता है। ये चीज़ें आपको निश्चित रूप से महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। जो चीज़ें आप कर सकते हैं महाशिवरात्रि के दिन आपको अवश्य करना चाहिए। एक चीज़ का ध्यान रखिए, महाशिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में जब दिन और रात मिल रहे हो तब शिव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ऐसा कहते हैं कि प्रदोष काल में भोलेनाथ साक्षात शिवलिंग में विराजमान रहते हैं। इस समय जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं उसकी हर इच्छा पूर्ण हो जाते हैं। रात में भी आपको पूर्व दिशा की तरफ दीपक जला करके ईशान कोण की तरफ मुंह करके भगवान शिव की पूजा अवश्य करना चाहिए। इससे बहुत लाभ की प्राप्ति होती है, मन का भय चला जाता है, सिद्धि भी प्राप्त होती है और हर इच्छा भी पूर्ण हो जाती है। जितना संभव हो जितनी चीज़ें आप अर्पित कर सकते हैं उतनी चीज़ें आपको महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर निश्चित रूप से अर्पित करना चाहिए। इससे आपके जीवन में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन चीज़ों को समझ करके महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा करते हैं तो उसके जीवन में भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।